हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक को डीमन वोल्फ और ड्रैगन क्रॉसबो बनाने के लिए रिफाइंड आयरन की जरूरत थी और रिफाइंड आयरन को हासिल करने के लिए जैक एक माइन में पहुंच चुका था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम जैक को उसी माइन के अंदर रिफाइंड आयरन की खुदाई करते हुए देखते हैं। और जैक रिफाइंड आयरन के एक पीस को उठाते हुए कहता है, मुझे रिफाइंड आयरन के 15 पीसेस निकालते ही इतना ज्यादा टाइम लग गया, मैं तो इसी में थक चुका हूँ। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक को डीमन वोल्फ दिखाती है और डीमन वोल्फ को देखकर जैक उसके मैकेनिज्म को बनाने के लिए उसके ऊपर क्लिक कर देता है। और जैसे ही जैक क्लिक करता है, एक डीमन वुल्फ का मैकेनिज्म क्रिएट होने लगता है और देखते ही देखते एक डीमन वुल्फ तैयार हो गया था। उस डीमन वुल्फ को देखते हुए जैक कहता है, ये तो वाकई बहुत अमेजिंग है, मुझे और ज्यादा रिफाइंड आयरन हासिल करना होगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा डीमन वुल्फ बना पाऊँ। और ये कहकर जैक एक बार फिर से रिफाइंड आयरन की माइनिंग करने लगता है। और माइनिंग करते हुए जैक कहता है, अगली बार जब मैं टियान मोसेट के लोगों से मिलूंगा तो इन डीमन वुल्फ की मदद से कम मैं उनसे फाइट तो कर पाऊंगा। जैक माइन में खुदाई कर ही रहा था कि तभी जैक को वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है। ये एहसास होते ही जैक खुद से कहता है, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। और ये कहकर जैक अपने ख्यालों में खो गया था, जहाँ जैक उसका पीछा कर रहे कल्टीवेटर से कहता है, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप बाहर आ जाओ। जैक की ये बात सुन के एक कल्टीवेटर अपने हाथ में तलवार लिए हुए जैक के सामने आ जाता है और वो जैक से कहता है, मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। और ये कहकर उस कल्टीवेटर ने अपनी तलवार से जैक पे अटैक कर दिया था, पर उसका कोई भी अटैक जैक को छू भी नहीं पाता और जैक उसे किक मार देता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और उसके बाद जैक अपने डीमन वुल्फ को समन करता है, जिससे जैक उस कल्टीवेटर पे अटैक कर देता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जैक ये सब अपने ख्यालों में खोए हुए सोच रहा है। उसके बाद जैक उस कल्टीवेटर के पास जाकर उससे पूछता है, मेरा पीछा करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? जिसपे वो कल्टीवेटर जैक से कहता है, तुम उसका नाम मुझसे कभी नहीं बुलवा पाओगे। और ये कहकर वो कल्टीवेटर खुद को सेक्रीफाइस करने वाला था, पर तभी जैक उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसे कहता है, ओहो, तो तुम खुद ही खुद को मारने वाले थे, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से थोड़ी मरने दूंगा। और तभी जैक की सिस्टम उसे वापस प्रेजेंट में ले आती है, जहाँ जैक ये सब सोच के ही बहुत ज्यादा खुश हो गया था। ये देखकर जैक की सिस्टम उससे कहती है, मास्टर प्लीज ड्रीम देखना बंद करें। सिस्टम की ये बात सुन के जैक भी वापस अपने होश में आ जाता है और वो सिस्टम पे गुस्सा करते हुए कहता है, तुम ये अपनी बड़ी सी जबान बंद रखो। और ये कहकर जैक उस कल्टीवेटर को बाहर आने के लिए कहता है, जो उसका पीछा कर रहा था। जैक की ये बात सुन के वो कल्टीवेटर वहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते खुद ही गिर जाता है। ये देख के जैक की उम्मीद पे पानी फिर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उसने अपने ख्यालों में सोचा था। पर तभी जैक खुद को दिलासा देते हुए वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करके काफी तेजी से भागता हुआ उस कल्टीवेटर के सामने पहुंच गया था। उसके पास पहुंचकर जैक उसे किक मारते हुए कहता है, तुम भाग क्यों रहे थे? जिसपे वो कल्टीवेटर जैक को सीधा सीधा बता देता है कि लियू युआन ने मुझे तुम्हारा पीछा करने के लिए कहा था। यहाँ पे एक बार फिर से जैक की उम्मीदों पे पानी फिर गया था, क्योंकि जैक ने सोचा था कि मैं इस कल्टीवेटर को टॉर्चर करते हुए इससे नाम उगलवाऊंगा। पर वो कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा डरपोक था। वो जैक को सारी बात बताते हुए कहता है, लियू युआन ने जाओ जियान के साथ हाथ मिलाया है तुम्हें और चुवेन को पकड़ने के लिए। जाओ जियान के बारे में मैं आपको बता दूं, जाओ जियान जियान सेट का एक कोर डिसाइबल है। उस लड़के की ये बात सुन के जैक सीरियस हो गया था और वो खुद से ही कहता है, इसका मतलब है कि चुवेन खतरे में है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम चुवेन को भी उसी माइन के अंदर देखते हैं, जहाँ उसके साथ 2 लड़कियां और एक लड़का था। और वही लड़का जाओ जियान था, जो कि पल्स रियलम के 6 लेवल पे था। वो चुवेन को रिफाइंड आयरन की लालच देकर इस माइन में ले आया था। और तभी जाओ जियान चुवेन से कहता है, इस माइन के अंदर काफी मात्रा में रिफाइंड आयरन मौजूद है। तभी एक लड़की जिसका नाम वनर था, जो कि पल्स रियलम के 1st लेवल पे थी, वो चुवेन से कहती है, तुम परेशान ना हो, हम जरूर रिफाइंड आयरन को हासिल कर लेंगे और उस रिफाइंड आयरन की मदद से उसे मोटल कैनन को ठीक करेंगे। तभी एक दूसरी लड़की जिसका नाम शी योन था, जो कि पल्स रियलम के 3rd लेवल पे थी, वो भी चुवेन को दिलासा देती हुई कहती है, हाँ तुम परेशान ना हो, इमोर्टल कैनन को ठीक करने में पेंगलाई सेक्ट और मो सेक्ट भी तुम्हारी मदद करेंगे। जिसपे चुवेन कहती है, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ पे बस अपना बेस्ट दे सकती हूँ, पर मुझे डर है कि अगर हम रिफाइंड आयरन को हासिल कर भी ले, फिर भी हम इमोर्टल कैनन को फिक्स नहीं कर पाएंगे। और ये कहकर चुवेन उन्हें बताती है कि इमोर्टल कैनन के ऊपर जो एरे है वो फेल हो गया है, उसकी पावर अब पहले जैसी नहीं रही। मेरे फादर और एल्डर्स भी इसको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जिसपे शी योन चुवेन से कहती है, तुम फिक्र ना करो, चेन फेन कल तक यहाँ पहुँच जाएगा, उसके पास मैग्नीशियम का बहुत हाई टैलेंट है और मुझे लगता है वो उस इमोर्टल कैनन को इजीली फिक्स कर देगा। ये सुन के चुवेन खामोश हो जाती है और वो माइन में आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक उस लड़के से पूछता है, वो लोग कहाँ हैं? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। जैक की ये बात सुन के वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो जैक को एक मैप देते हुए कहता है, ये मेरा मैप है जो मुझे लियू युआन ने दिया था, तुम इसकी मदद से उन्हें ढूंढ सकते हो, मुझे बस तुम्हें वहाँ लाने के लिए कहा गया था। और चुवेन को वहाँ लाने की जिम्मेदारी जाओ जियान की थी। जैक उस मैप को लेते हुए अपनी सिस्टम को दे देता है और सिस्टम जैक को माइन का मैप हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है। और तभी वो लड़का जैक से कहता है, मैंने तुम्हें सबको सच बता दिया है, अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और ये कहकर वो जैक के सामने झुक जाता है। ये देखकर जैक उसे छोड़ देता है और जैक खुद से ही कहता है, मुझे लगता है अब मेरा कमाल दिखाने का टाइम आ गया है। और ये कहकर जैक सिस्टम से पूछता है, सिस्टम क्या तुम्हारे पास कोई ग्रुप अटैक स्किल है?
और उसके बाद हम जैक को वहाँ पे एक ट्रैप बिछाते हुए देखते हैं जो उसी सिस्टम की तरफ से मिला था। ट्रैप बिछाने के बाद जैक सिस्टम से कहता है मुझे उन लोगों की लोकेशन दिखाओ, और जैक के ऐसा कहते ही सिस्टम में एक नेविगेशन ओपन हो जाता है और उस नेविगेशन को देखते हुए जैक काफी तेजी से भागकर लियो युआन की तरफ जाने लगता है और जैक की सिस्टम उसे बताती है कि लियो युआन हमसे 1.8 किलोमीटर दूर है। अगले सीन में हम चूएन के ग्रुप को देखते हैं जो लियो युआन वाली जगह पे पहुंच चुके थे और लियो युआन को वहाँ देखते हुए चूएन कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है, और तभी लियो युआन के डिसाइबल्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर चूएन समेत बाकी दोनों लड़कियां भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी जाओ जियान लियो युआन के पास जाते हुए उससे कहता है मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ, मेरा सामान कहाँ है जो तुम मुझे इन्हें यहाँ लाने के बदले में देने वाले थे। ये सुन के लियो युआन जाओ जियान की तरफ एक पोटली फेंकता है जिसके अंदर एक मोटल हर्ब थी और लियो युआन जाओ जियान से कहता है जाओ जियान तुम जियान सेक्ट के एक इमीडिएट डिसाइबल हो, फिर भी तुम्हें एक मोटल हर्ब खुद से ही ढूंढनी पड़ी। इसका मतलब है जियान सेक्ट के लीडर के बारे में जो र्यूमर्स हैं वो सच है कि वो अपने डिसाइबल्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। पर जाओ जियान उसे कोई जवाब दिए बगैर एक तरफ जाके चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसके बाद लियो युआन आगे आते हुए उन दोनों लड़कियों से कहता है तुम दोनों मो सेक्ट से हो, मैंने ठीक कहा ना, तुम दोनों भी बहुत खूबसूरत हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे 3 ब्यूटीज एक साथ मिल गई। ये सुन के वनर लियो युआन से कहती है तुम हमसे क्या चाहते हो। वहीं शी युन जाओ जियान से कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया लड़के हो। और चूएन भी गुस्सा करते हुए जाओ जियान से कहती है अगर तुमने जियान युन सेट को धोखा देने की कोशिश की तो मेरे फादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चूएन की बात सुन के लियो युआन हंसते हुए चूएन से कहता है जियान युन सेट पहले खुद को तो प्रोटेक्ट कर ले, और तुम्हारे फादर जैसे एक बुज़दिल आदमी भला हमारे लियो जियान सेट से कैसे पंगा ले सकता है। और लियो युआन के ऐसा कहते ही वहाँ पे मौजूद लियो जियान के सभी डिसाइबल्स उन तीनों लड़कियों के क्लोज आने लगते हैं। और तभी हम जैक को देखते हैं जो काफी तेजी से भागता हुआ आकर अपने ड्रैगन क्रॉस बो से उन सभी पे अटैक कर देता है और वो तीनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है। उनके सभी साथी जैक के अटैक की वजह से नीचे जमीन पे गिरे हुए थे। ये देखकर जैक अपनी ड्रैगन क्रॉस बो को देखते हुए कहता है ये तो वाकई कमाल का वेपन है। और ये कहकर जैक अपनी ड्रैगन क्रॉस बो से लियो युआन पे अटैक करते हुए कहता है मैं अब तुमसे और ज्यादा खेलना नहीं चाहता। और लियो युआन पे अटैक करके जैक तीनों लड़कियों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर लियो युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने साथियों को जैक को पकड़ने के लिए कहता है। ये सुन के लियो युआन के सभी साथी जैक का पीछा करने लगते हैं। तभी लियो युआन जाओ जियान की तरफ जाते हुए उससे कहता है अगर ये मैटर बाहर निकल गया तो हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये सुन के जाओ जियान लियो युआन से कहता है मैं उन दोनों को तुम्हारे लिए पकड़ लाऊंगा, पर उसके बदले तुम्हें मुझे एक 300 इयर्स ओल्ड इमोर्टल हर्ब देनी होगी। ये सुन के लियो युआन भी इसके लिए मान जाता है। डील डन होने के बाद वो दोनों भी जैक और मिस चूवेन के पीछे चले जाते हैं। अगले सीन में हम जैक, मिस चूवेन और उन दोनों लड़कियों को भागते हुए देखते हैं जहाँ लियो युआन के साथी उनका पीछा कर रहे थे। तभी जैक एक बार फिर से अपनी ड्रैगन क्रॉसबो से उन पे अटैक कर देता है जिससे थोड़ी देर के लिए वो वहीं रुक जाते हैं। पर तभी भागते भागते मिस चूवेन का पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी जैक जाकर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद जैक चूवेन को अपनी गोद में उठाकर भागने लगता है और वो भागते हुए उन दोनों लड़कियों से कहता है जल्दी जल्दी भागो यहाँ से क्योंकि मेरे ड्रैगन क्रॉसबो के तीर खत्म हो गए हैं। वहीं लियो युआन अपने साथियों से कहता है जल्दी से इन लोगों को पकड़ो वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम जैक और उन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो लियो युआन और उसके साथियों को चकमा देकर एक सेफ जगह पे पहुंच चुके थे। वहाँ पहुंच के जैक मिस चूवेन को नीचे एक पत्थर पे बिठा देता है और जैक अपनी कमर पकड़ते हुए कहता है ओ नो मेरी तो कमर ही टूट गई। चूवेन तुम क्या खाती हो, तुम इतनी ज्यादा भारी क्यों हो। ये सुन के चूवेन जैक को डांटते हुए कहती है अपनी बकवास बंद करो। तभी शी युन जैक से कहती है लियो युआन और उसके साथी कभी भी हम तक पहुंच जाएंगे, इसलिए हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये सुन के चूवेन कहती है ये सब मेरी गलती है, अगर मेरे पाँव में चोट ना आई होती तो हमें यहाँ नहीं रुकना पड़ता। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है मास्टर आपको अपना टास्क याद है जिसमें आपको मिस चूवेन के साथ हुई सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना था, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही मौका है ये टास्क पूरा करने के लिए। जिसपे जैक अपनी सिस्टम से कहता है क्या तुम 1 मिनट रोकोगी, मुझे कुछ सोचने तो दो। पर तभी वो सिस्टम जैक से कहती है मैं आपको एंसेस्टर की एक सीक्रेट टेक्निक सिखा सकती हूँ जिससे आप पाँव में लगी चोटों को इजीली ठीक कर सकते हैं। इस सीक्रेट टेक्निक की ओरिजिनल प्राइस 300 पॉइंट्स है, पर अगर आप मेरी बात मानकर ये टास्क पूरा करने का प्रॉमिस करते हैं तो आपको मैं ये सीक्रेट टेक्निक से 30 पॉइंट्स में दे दूंगी। और ये कहकर सिस्टम की नौटंकी एक बार फिर से शुरू हो जाती है और वो बार बार अनाउंसमेंट करने लगती है कि ये ऑफर कुछ ही समय के लिए है, इसलिए जल्द से जल्द इस ऑफर से फायदा उठाएं। अब पता नहीं सिस्टम ये क्यों चाहती है कि जैक और चूवेन के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। क्या सिस्टम जैक और चूवेन को आपस में मिलाना चाहती है, ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सिस्टम की ये ऑफर सुन के जैक कहता है इस स्टूपिड टेक्निक की प्राइस 30 पॉइंट्स है, तुम तो मुझे लूट रही हो। ये टेक्निक अपनी प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पर जैक को समझ आ गई थी कि सीक्रेट टेक्निक को सीखने के अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए जैक उस सीक्रेट टेक्निक को सिस्टम से बाय करते हुए सीख लेता है। और उसके बाद जैक चूवेन के पास जाकर उसका पाँव पकड़ लेता है। ये देखकर चूवेन जैक से कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, जिसपे जैक उस सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए
चूएन के पाँव पे मसाज करने लगता है और चूएन से कहता है, चूएन तुम्हारा पाँव बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा तो फिर भला तुम कैसे भागोगी, और अब तो मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा तुम्हें उठाकर भाग पाऊं। जैक की ये बात सुन के चूएन दिल ही दिल में जैक से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और ये देखकर शी यून और वनर भी स्माइल करने लगती है। लेकिन तभी लियू युआन के साथी वहाँ पहुंच चुके थे और वो भागकर जैक के ग्रुप के पास आने लगते हैं। ये देखकर शी यून कहती है वो लोग तो यहाँ पहुँच जाए। तभी वनर चूएन से कहती है, चूएन अब हम क्या करें। ये सुन के चूएन जैक से कहती है, जैक तुम लोग मुझे यहीं अकेला छोड़कर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना मेरे साथ साथ तुम लोग भी मुसीबत में पड़ जाओगे। पर जैक चूएन की बात को इग्नोर करते हुए उसके पाँव पे मसाज करता रहता है। वहीं लियू युआन के साथी उनके बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके थे और तभी लियू युआन जैक से कहता है, जैक अब तुम लोग यहाँ से बच के कहाँ जाओगे। और ये कहकर लियू युआन काफी तेजी से भागकर जैक की तरफ आने लगता है। ये देखकर शी यून और वनर दोनों बहुत ही ज्यादा डर गई थी। पर जैसे ही लियू युआन और उसके साथी जैक के ग्रुप के करीब पहुँचते हैं तो वो सभी एक फॉर्मेशन में फंस जाते हैं। ये देखकर जैक स्माइल करते हुए कहता है, मैं कब से इसी का तो इंतजार कर रहा था। और तभी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी जिसकी वजह से उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और लियू युआन के साथ साथ उसके सभी साथी उस ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं और वो सभी इधर उधर जाके गिरते हैं। उस फॉर्मेशन को देखकर शी यून समझ जाती है कि ये सारा जैक का ही प्लान था और वो स्माइल करते हुए जैक से कहती है, जैक ये ट्रैप तुमने ही बिछाया था ना इन सबको अपने जाल में फंसाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं ये सारा जैक का ही प्लान था। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहाँ जैक अपनी सिस्टम से ग्रुप अटैक स्किल के बारे में पूछ रहा था, जिसपे जैक की सिस्टम उसे बताती है कि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ फ्लेम इंजेक्शन फॉर्मेशन का यूज करें और फ्लेम इंजेक्शन ट्रैप फॉर्मेशन को बनाने के लिए रिफाइंड आयरन के एक पीस की जरूरत पड़ेगी और उसी के साथ ये फॉर्मेशन सिर्फ की पल्स रियलम के कल्टीवेटर्स पे ही काम करेगी। सिस्टम की ये बात सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुद से ही कहता है, मैं ऐसी ही कोई स्किल तो ढूंढ रहा था। और उसके बाद हम जैक को देखते हैं जो एक जगह पे बैठकर वही ट्रैप फॉर्मेशन बिछा रहा था और उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ उस ट्रैप फॉर्मेशन में अभी भी एक के बाद एक कई सारे ब्लास्ट हो रहे थे। ये फॉर्मेशन वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसके बाद हम लियू युआन और उसके साथियों को देखते हैं जो इधर उधर पड़े हुए थे और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब ये सारा सीन देखकर शी यून जैक का सारा प्लान समझ गई थी और वो जैक से कहती है, तो तुम जानबूझ के यहाँ रुके थे ताकि लियू युआन और उसके सभी साथी तुम्हारी ट्रैप फॉर्मेशन में फंस जाए। और ये सुन के वनर भी जैक की तारीफ करते हुए उससे कहती है, मिस्टर जैक आप तो वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। वहीं ये सारी बात सुन के चूएन भी अपने मन में सोचती है कि मैंने आज तक कभी भी जैक के साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं किया, पर इसने फिर भी मेरी पिछली सारी गलतियों को माफ करते हुए ये मेरी जान बचाने के लिए यहाँ आया। ये वाकई दिल का बहुत अच्छा लड़का है। और ये कहकर चूएन जैक से कहती है, जैक मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी। और चूएन की ये बात सुनते ही जैक की सिस्टम उसके सामने ओपन होते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने चूएन के साथ हुई पिछली सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके ये टास्क पूरा कर लिया है और इसके रिवार्ड में आपको सिस्टम की तरफ से एक मैकेनिज्म का फोल्डिंग बेंच मिलता है और उसी के साथ आपने वनर, शी यून और चूएन की वॉरशिप को भी हासिल किया है जिसके रिवार्ड में आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। ये सुन के जैक के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और उसके बाद जैक एंसेस्टर की सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए चूएन के पाँव को भी ठीक कर देता है और वो चूएन से कहता है, लो मैंने तुम्हारे पाँव को ठीक कर दिया, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, पर अब तुम्हें कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया और अब तुम कहीं ऐसा तो नहीं कहोगी कि जैक मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। ये सुन के वनर और शी यून का मुंह भी खुला का खुला रह गया था और ये समझ नहीं आ रही थी कि जैक ये सब क्या बोल रहा है। पर जैक की ये बात सुन के चूएन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने उसी पाँव से जैक को एक एक मार देती है जिससे जैक उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और चूएन जैक से कहती है, मेरे साथ ऐसे बकवास मत किया करो। पर वनर चूएन की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और वो चूएन से कहती है, चूएन तुम्हारी पावर तो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसपे चूएन कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी मेरी कल्टीवेशन पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक को बताती है ज़ॉम्बी किंग वाली जगह ओपन हो गई है और वो जैक को कांग्रेचुलेशन कहते हुए बताती है कि उस जगह के ओपन होते ही एक हिडन टास्क आया है, आपको ज़ॉम्बी किंग को मारना होगा और उसके रिवार्ड में आपको एक लार्ज ट्रैप डायग्राम दी जाएगी जिसका नाम हेवन एंड अर्थ कोलैप्स है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी चूएन खड़े होते हुए जैक से कहती है, जैक अब तुम यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हो, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चूएन की ये बात सुन के जैक चूएन को एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ से इस माइन से बाहर जा सकते हो और मुझे अभी इस माइन के अंदर थोड़ा काम है तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। ये सुन के चूएन परेशान होते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, तुम हमारे साथ नहीं आ रहे, कहीं तुम इस माइन के डीप में जाने का तो नहीं सोच रहे। ये सुन के शी यून भी जैक से कहती है, मिस्टर जैक ऐसा ना करे, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के जैक कहता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, अब तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ। और ये कहकर जैक वहाँ से एक तरफ बढ़ जाता है ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए। ज़ॉम्बी किंग के बारे में मैं आपको बता दूं, ज़ॉम्बी किंग असल में जनरल ट्यान मो ही है और ज़ॉम्बी किंग को इस माइन के डीप में कैद किया गया था और अपने टास्क को पूरा करने के लिए जैक को उसी तरफ जाना पड़ रहा था। जैक उस माइन में आगे बढ़ता जा रहा था और
चलते चलते जैक अपनी सिस्टम से कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इतनी देर से मुझे चलाई जा रही हो पर अभी तक तुम्हें ज़ॉम्बी किंग नहीं मिला। जिस पे जैक की सिस्टम उसे बताती है कि यहाँ पे सिग्नल बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए आप किसी ओपन एरिया में जाएं, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। सिस्टम की ये बात सुन के जैक किसी ओपन एरिया को ढूंढने के लिए एक तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही जैक थोड़ा आगे जाता है उसे पीछे से किसी के आने की आहट महसूस होती है, पर जैक उसे अपना वहम समझकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। पर तभी जमीन से कुछ ज़ॉम्बीज निकलते हैं जो जैक पे अटैक कर देते हैं। उन ज़ॉम्बीज को अपने सामने देखकर जैक काफी ज्यादा डर गया था और तभी जैक की सिस्टम ओपन होती है जो खुद भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो जैक से कहती है, मास्टर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या आप ये टास्क पूरा नहीं करना चाहते? सिस्टम की ये बात सुन के जैक सिस्टम से कहता है, जब से तुमने खुद को अपग्रेड किया है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गई। अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा डर लग रहा है तो चली जाओ यहाँ से। ये सुन के जैक की सिस्टम उससे कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप डीमन वुल्फ को समन करें। जिस पे जैक अपनी सिस्टम से कहता है, मुझे तुम्हारे सजेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे कब क्या करना है। और ये कहकर जैक वहाँ पे 2 डीमन वुल्फ को समन करता है और जैक उन डीमन वुल्फ की मदद से उन ज़ॉम्बीज पे अटैक कर देता है। अगले सीन में हम उसी सील को देखते हैं जहाँ ज़ॉम्बी किंग कैद था और तभी टियान मोसेट के 2 एल्डर्स उस सील को तोड़ देते हैं। उस सील को तोड़कर वो दोनों एक गेट से होते हुए अंदर चले जाते हैं जहाँ ज़ॉम्बी किंग कैद था। वो जगह देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। तभी टियान मोसेट के एक एल्डर जिसका नाम एल्डर गोंग था जो की पल्स रियलम के लास्ट स्टेज पे था, वो जनरल टियानमो जो कि अब एक ज़ॉम्बी किंग था, वो उसे देखते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा जनरल टियानमो पिछले कई सालों से यहाँ पे कैद है। उसके बाद हमें ज़ॉम्बी किंग को दिखाया जाता है जिसकी कल्टीवेशन लेवल 7 पल्स रियलम की थी और एल्डर गोंग ज़ॉम्बी किंग को देखते हुए कहता है, अभी तक जनरल टियानमो की कल्टीवेशन पहले की तरह ही है। ये सुन के टियानमो सेक्ट का लीडर आगे जाकर उस सील को देखते हुए कहता है, ये सील पिछले हजारों सालों से यहाँ पे लगी हुई है लेकिन आज भी ये पहले की तरह ही पावरफुल है। जिस पे एल्डर गोंग सेक्ट लीडर से कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज भी इस सील के डिफेंस को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इवन बीस्ट किंग मर गया है लेकिन अभी भी इस सील की पावर बिल्कुल भी कम नहीं हुई और इस सील को तोड़े बगैर जनरल टियानमो को यहाँ से बाहर निकालने का और कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुन के एल्डर गोंग कहता है, उन लोगों ने जनरल टियानमो को इस सील के अंदर कैद तो कर दिया था पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि ज़ॉम्बी किंग बनने के बाद जनरल टियानमो ने एक कोर प्रोड्यूस की थी और वो कोर एक बहुत ही खास ट्रेजर है कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, और अगर हमने उस कोर को हासिल कर लिया तो इस दुनिया पे एक बार फिर से टियानमो सेक्ट का राज होगा। ये सुन के सेक्ट लीडर एल्डर गोंग से कहता है, तुम जितना जल्दी हो सके उस कोर को हासिल करो और यहाँ से निकल जाओ। सेक्ट लीडर की ये बात सुन के एल्डर गोंग भी हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद एल्डर गोंग एक स्टोन के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक उस सील पे करता है और एल्डर गोंग के इस अटैक की वजह से वो सील पूरी काली पड़ गई थी और उस सील का असर भी कुछ देर के लिए खत्म हो गया था। और वो सेक्ट लीडर को बताता है कि मैंने कुछ देर के लिए इस फॉर्मेशन की पावर को ब्लॉक कर दिया है पर मैं ऐसा सिर्फ थोड़ी देर तक ही कर सकता हूँ, आप जल्दी से जाकर ज़ॉम्बी किंग से वो कोर हासिल कर ले। ये सुन के सेक्ट लीडर ज़ॉम्बी किंग की कोर को ऑब्जर्व करने लगता है और ये देखकर एल्डर गोंग सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर आप होशियार रहना क्योंकि अगर एक बार ज़ॉम्बी किंग उठ गया तो जो भी उसके पास जाएगा वो उस पर अटैक कर देगा। ये सुन के सेक्ट लीडर काफी सावधानी से उस कोर की पावर को ऑब्जर्व करने लगता है और वो कोर बाहर आने ही वाली थी कि तभी ज़ॉम्बी किंग उठ जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम जैक को देखते हैं जहाँ जैक के दोनों डीमन वुल्फ ने वहाँ पे मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को मार दिया था। ये देखकर जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने सेकंड लेवल की बहुत सारी कोर्स को हासिल किया है और उसी के साथ आपने बहुत सारा रिफाइंड आयरन भी हासिल किया है। ये सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि जैक जिस मकसद के लिए इस माइन में आया था जैक का वो मकसद पूरा हो गया था। अब बस उसे सिस्टम का टास्क पूरा करना था और तभी वो दोनों डीमन वुल्फ जैक के पाँव को सहलाने लगते हैं। ये देखकर जैक कहता है, क्या ये दोनों डीमन वुल्फ पागल हो गए हैं? और तभी जैक को वहाँ पे ज़ॉम्बी किंग के रोर करने की आवाज सुनाई देती है। ये सुन के जैक काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और उसने दोनों डीमन वुल्फ को वापस भेज दिया था। उसके बाद जैक उसी तरफ बढ़ जाता है जहाँ से उसे ज़ॉम्बी किंग के रोर करने की आवाज सुनाई दी थी। अगले सीन में हम जैक को उसी ज़ॉम्बी किंग वाली जगह पे देखते हैं जहाँ जैक छुपकर ज़ॉम्बी किंग को देखने लगता है और तभी जैक की नजर टियानमो सेक्ट के लीडर पे पड़ती है और उसे देखते हुए जैक कहता है, अब ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे आके फाइट कर रहे हैं? तभी जैक की सिस्टम उसे ज़ॉम्बी किंग के बारे में बताती है और ये देखकर जैक को पता चल जाता है कि उन दोनों में से एक ज़ॉम्बी किंग है। और ज़ॉम्बी किंग को देखकर जैक हैरान होते हुए कहता है कि ये सील से बाहर कैसे आया? क्या बीस्ट किंग के मर जाने की वजह से ये खुद ही वो सील तोड़ के बाहर तो नहीं आ गया? मुझे लगता है बीस्ट किंग के मर जाने की वजह से बहुत सारी अच्छी चीजें अब खत्म हो जाएंगी। वहीं ज़ॉम्बी किंग एक के बाद एक अपनी बड़ी सी तलवार से सेक्ट लीडर पे अटैक करने लगता है। वहीं सेक्ट लीडर भी उन अटैक से बचते हुए ज़ॉम्बी किंग पे अटैक करने लगता है और उन दोनों के दरमियान हमें एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। तभी ज़ॉम्बी किंग वहाँ पे मौजूद एक बड़े से पिलर को उठाकर सेक्ट लीडर की तरफ फेंक देता है, पर सेक्ट लीडर उस अटैक से बचते हुए ज़ॉम्बी किंग पे जाकर अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है जिससे ज़ॉम्बी किंग उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। अब ज़ॉम्बी किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ज़ॉम्बी किंग के चिल्लाने की वजह से वहाँ पे ज़ॉम्बीज की एक सेना इकट्ठा होने लगती है जो चारों तरफ से सेक्ट लीडर को घेरते हुए उस पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर सेक्ट लीडर उनके साथ लड़ने की कोशिश करता है पर वो लोग तादाद में बहुत ही ज्यादा थे। वो
वो ज़ॉम्बी सेक्ट लीडर को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से सेक्ट लीडर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। और इस मौके का फायदा उठाते हुए ज़ॉम्बी किंग अपनी तलवार से एक बहुत ही पावरफुल अटैक सेक्ट लीडर पे कर देता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर ज़ॉम्बी किंग खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने सेक्ट लीडर को खत्म कर दिया है। और सेक्ट लीडर भी कम पावरफुल नहीं था, उसने अपने आगे शील्ड लगाकर खुद को बचा लिया था। और अब सेक्ट लीडर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए ऊपर हवा में उठ जाता है और वो अपनी ब्लैक पावर्स का यूज करते हुए लाइटिंग ड्रैगन को समन करता है। और सेक्ट लीडर उस लाइटिंग ड्रैगन से ज़ॉम्बी किंग की सेना पे अटैक कर देता है। और ज़ॉम्बी किंग की सेना सेक्ट लीडर के इस एक अटैक से ही खत्म हो गई थी। और इससे हमें पता चलता है कि सेक्ट लीडर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सेक्ट लीडर और ज़ॉम्बी किंग में से कौन जीतता है, और क्या जैक ज़ॉम्बी किंग को मारने का अपना टास्क पूरा कर पाएगा या नहीं। ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना।